कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है ना। और लगता है कि बस अभी इसी वक्त कहीं से पैसे मिल जाएं। ऐसे में इंस्टेंट लोन ऐप्स एक जादू की छड़ी की तरह लगते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई उतने ही सीधे हैं जितना दिखते हैं, या फिर इनके पीछे कोई छिपा हुआ जाल है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सोच कर देखिए, ये वादा, 1 क्लिक 5 मिनट पैसा अकाउंट में, ये लाइन ही अपने आप में कितनी पावरफुल है। किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसे तुरंत पैसों की जरूरत हो, ये सुनना किसी सपने के सच होने जैसा है। और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ऐप्स इतने पॉपुलर हो क्यों रहे हैं। जरा सोचिए, अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या गाड़ी खराब हो गई। अब अगर बैंक से लोन लेने जाएं तो हफ्तों लग सकते हैं। फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स दो, चक्कर काटो, और ठीक इसी मौके पर ये इंस्टेंट लोन ऐप्स एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। वादा क्या करते हैं? मिनटों में मदद का। लेकिन एक मिनट रुकिए, सोचने वाली बात है, ये ऐप्स इतनी जल्दी अप्रूवल दे कैसे देते हैं? वो भी अक्सर बिना किसी इनकम प्रूफ के या अच्छे सिबिल स्कोर के। ये तो बैंकों के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। तो फिर इनका राज क्या है? कैसे करते हैं ये सब? और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला भी। देखिए, ये आपके फाइनेंशियल रिस्क पर भरोसा नहीं करते। नहीं, ये भरोसा करते हैं आपके पर्सनल डेटा पर। यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं हो रही है, यहां सौदा हो रहा है आपकी निजी जानकारी का। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस आसान से दिखने वाले लोन के लिए असल में कोई क्या कीमत चुकाता है। और ये कीमत सिर्फ ब्याज दरों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कीमत है आपकी प्राइवेसी की, जिसकी वैल्यू शायद उस लोन से कहीं कहीं ज्यादा है। कभी सोचा है, जब कोई इन ऐप्स को इंस्टॉल करता है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस या परमिशंस वाले पॉपअप पर क्या क्या लिखा होता है? हम में से ज़्यादातर लोग तो बस आदत से मजबूर अलाओ 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 करते चले जाते हैं। लेकिन इस अलाओ बटन के पीछे हम असल में उन्हें क्या क्या दे रहे होते हैं? सोचिए, वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं, आपकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियोस तक देख सकते हैं, आपकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये तो एक तरह से एक छोटे से लोन के बदले में आपकी पूरी निजी जिंदगी पर एक हमला जैसा है। सच में लोन का अमाउंट भले ही छोटा सा हो, लेकिन उसके बदले में जो कंट्रोल उन्हें मिल जाता है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। और ये एक बहुत ही खतरनाक पावर इम्बैलेंस बना देता है, जिसमें यूजर हमेशा एक कमजोर पोजीशन में होता है। ओके, तो ये तो हुई डेटा की बात, लेकिन ये जाल सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसों पर, उस हिस्से पर जिसे ये कंपनियां कभी भी साफ साफ नहीं दिखाना चाहती। देखिए, स्क्रीन पर क्या दिखाते हैं? एकदम कम ब्याज दर, ताकि लगे कि वाह कितना सस्ता लोन है। लेकिन असलियत क्या है? उसके ऊपर जुड़ती है प्रोसेसिंग फीस, फिर जीएसटी, लेट पेमेंट पेनाल्टी, और कई बार तो रोज का ब्याज भी। और बस देखते ही देखते वो छोटा सा लोन एक पहाड़ जैसा बोझ बन जाता है। और पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कि इस लोन को चुकाने का वक्त बहुत ही कम होता है। कभी कभी सिर्फ 7 दिन या 14 दिन। मतलब ये सिचुएशन ही ऐसी बनाई जाती है कि डिफॉल्ट होने के चांस बढ़ जाएं, ताकि और पेनल्टी लगाई जा सके। और जैसे ही कोई एक भी पेमेंट मिस होती है, बस वहीं से असली कहानी शुरू होती है और चीजें बहुत बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। चलिए देखते हैं ये कर्ज का जाल कैसे और कितनी जल्दी कसता है। पहले दिन एक सिंपल सा रिमाइंडर आएगा, चलिए ठीक है। दूसरे दिन से ही पेनल्टी लगनी शुरू, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर धमकी भरे फोन आने लगते हैं। और फिर वो उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने आपसे लिया था। आपके दोस्तों को, आपके परिवार को फोन करना शुरू कर देते हैं। इज्जत को, रेपुटेशन को सब दांव पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटीज कुछ कर नहीं रही हैं। आरबीआई जैसी संस्थाएं ऐसी ऐप्स पर एक्शन लेती हैं, उन्हें बैन करती हैं। लेकिन ये एक तरह का चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। एक ऐप बंद होती है तो वही लोग दूसरे नाम से एक नई ऐप लॉन्च कर देते हैं। इसलिए खुद को बचाना, खुद अवेयर रहना बहुत जरूरी हो जाता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। ये लोन है या ट्रैप? देखिए, आखिर में जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के पास कितनी जानकारी है और वो क्या चुनता है। एक बात साफ कर देनी चाहिए, हर इंस्टेंट लोन ऐप फ्रॉड नहीं होती। कुछ लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन असली खतरा है बिना नियम और शर्तें समझे, बिना रिसर्च किए लोन ले लेना। इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा दुश्मन है जानकारी की कमी।
ये लाइन एक शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बन सकता है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जो चीज़ एक छोटी सी टेम्परेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन लगती है, वो आगे चलकर महीनों या सालों का परमानेंट स्ट्रेस बन जाती है, जो न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि मेंटल पीस भी छीन लेती है। तो खुद को कैसे बचाया जाए? सिंपल, रिसर्च करके, सवाल पूछकर, छोटे अक्षरों में लिखी हर एक शर्त को पढ़कर। नॉलेज, ज्ञान ही इस सिचुएशन में सबसे बड़ा हथियार है। तो अगली बार जब ऐसी कोई जरूरत पड़े तो किसी को भी फैसला लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए या फ्यूचर सिक्योर? ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेने वाला है।